फजीलास किचन। सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद। और फजीलास किचन में अब बनने जा रही हैं रमज़ान की डिशेस, मज़ेदार किस्म के खाने और नित नई डिशेस। क्या परेशानी हो गई है? आ रहा हूँ, एक मिनट सब्र कर जाओ। शूटिंग करना हो ना या रिकॉर्डिंग करना हो शो, कैसे को घबराहट। एक मिनट सब्र एक हेलो सॉरी यहाँ कर देते। ये आज ऐसा उन्होंने कोई कपड़े साफ सुथरे, वो कौन सा मैं नाम नहीं ले सकती, वॉशिंग पाउडर में धुले चमकते हुए कपड़े पहन लिए ना, तो ये आज कैमरे के आगे से गुजर रहे हैं। बात ये है कि फजीलास किचन जो है, जैसे ही माशाल्लाह सब लोग आते हैं तो वो क्योटिक किचन बन जाता है। अब जोरू बाबा आजकल नहीं है, एमू बाबा भी नहीं है, अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। अपने कामों में है, हाँ, पढ़ने गए हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। रमजान शरीफ का महीना है और वो वहाँ रोजे रख रहे हैं और हम यहाँ रोजे रख रहे हैं और कैसे साहब कियोस मचा रहे हैं। आज इस कियोस नहीं यार, आपको मैं एक बात बताऊं, कियोस किचन का मतलब होता है क्रिएटिव किचन। क्रिएटिव किचन में मैं इनको एक टास्क दे रहा हूँ जी, और वो ये टास्क है कि इफ्तारी के वक्त यूजुअली घरों में आपने देखा होगा इफ्तारी के वक्त चाट आती है, चाट, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, चना चाट, काले चनों की चाट, कस्टर्ड और मीठा भी होता है। और तो पता है मुझे मूंग की दाल के दही बड़े बहुत पसंद है। ठीक है, दही बड़े माश की दाल के होते हैं। हाँ सॉरी, माश की दाल के, आई डोंट नो, माश की दाल मूंग की दाल को भी मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन माश की दाल के बनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इनको एक टास्क दे रहा हूँ कि गोश्त के दही बड़े बना के दिखा दे। हाँ तो क्या मसला है, हंसने की क्या बात है? मैं जरा पानी पी के आया हूँ जब तक गोश्त के दही बड़े। नहीं एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता कि गोश्त तो नहीं मगर गोश्त से कीमा बना के कीमे के दही बड़े होते हैं। कीमे के दही? हाँ आपको नहीं पता यार? अच्छा ओके, मैं बताती हूँ। कीमे के दही बड़े होते हैं, लेकिन अमूमन हमारे घरों में ज्यादातर घरों में नहीं बनते, माश की दाल के ही बनते हैं जिसकी हमें आदत है। लेकिन कीमे के दही बड़े होते हैं ये। कीमे के दही बड़े यानी जो मैं आपको टास्क देना चाह रहा हूँ उसके मैं आपको उसकी थोड़ी सी छोटी सी ना तारीफ बता देती हूँ। तो एक काम करते हैं, ये दिल्ली वाले जो होते हैं, दिल्ली के घरों में कीमे के दही बड़े बनते हैं, लेकिन वो जिस तरह से बनते हैं वो थोड़ा सा जरा, मैं आपको पता है मैं तो आपकी जिंदगी आसान करना चाहती हूँ, तो उसको मैंने जरा अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज किया, मैं वही बनाने वाली हूँ। यानी कि आप जो है गोश्त से कीमा बनाएंगे और कीमे से दही बड़े बनाएंगे। जी, गोश्त से कीमा मैंने कसाई से बनवा लिया है, अब मैं दही बड़े उससे बनाऊंगी। कीमे के दही बड़े बहुत मजे के बनते हैं और बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मैं जब तक सेटिंग कर रहा हूँ आप इनसे बात कीजिए। माय गॉड, इनकी सेटिंग्स और ये, लेकिन खैर मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम बनाने वाले हैं कीमे के दही बड़े। और वो ऐसे कि जो एक रेगुलर उसका तरीकाकार होता है, ये तो बिजी रहेंगे, उसका तरीकाकार ये होता है रेगुलर कि वो जो जैसे शामी कबाब का कीमा होता है आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं और आसानी आपके लिए करूँगी। तो आपने ना आज के प्रोग्राम को स्किप नहीं करना है प्लीज़, वरना फिर आप अगर कोई भी स्टेप भूल गए ना उसका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बेर है? बेर नहीं, मैं बेर नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें, ये रखी हूँ। अच्छा, ये मेरे पास हाथ का कुटा हुआ कीमा है और ये मटन का है, आप बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको ज़रा मशीन में से 2 दफ़ा निकलवा लें। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक इसमें डाल के तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने कहा मैं सारा मसाला डालूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये मैरिनेट हो जाएगा अदरक लहसुन और नमक डाल के। तो ये मैंने रख दिया था। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी और मज़े से बनाऊंगी कीमे के दही बड़े। बनने जा रहा था आलू कीमा, अब बन रहे कीमे के दही बड़े। वाह भाई, आपने देखा ना हर जगह फसादी लोग होते हैं जो आग लगा देते हैं, जो चीज़ों को ना कंफ्यूज करके ट्विस्ट कर देते हैं, ये वो नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम स्टार्ट कर लें। कैसर साहब प्लीज़ टहलना बंद कर देना, किचन में क्या हो गया है? तो जनाब कैसर साहब ने जो मुझे टास्क दिया था वो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मुझे आज क्या बनाना है, मैंने तैयारी करके रख ली है। लेकिन आप जब मेरा ये शो देखेंगे तो देखें आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो फिर कुछ स्टेप्स मिस हो जाएंगे। आज मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकती क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डलती हैं, और क्योंकि मैंने उसको अपने हिसाब से थोड़ा आप लोगों के लिए आसान करने के लिए उस डिश में थोड़ा रद्दोबदल किया उसकी तैयारी में। तो मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कीमे के दही बड़े कैसे बनेंगे। एक इसकी छोटी सी आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमारे जो दिल्ली के साइड के लोग हैं, दिल्ली के खाने वैसे ही बड़े मशहूर हैं, तो वहाँ ये कीमे के दही बड़े बनाए जाते हैं अक्सर घरों में। लेकिन वो क्या करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि जैसे शामी कबाब का जो कीमा होता है ना, उस तरह से कीमे को प्रिपेयर किया जाता है।
उसके बाद फिर आप उसको बेसन में डिप करके उन कबाबों को या गोलियों को जो भी आप बनाते हैं, जिस भी तरह के आपको चाहिए होते हैं, जिस शेप में भी आप उन्हें फिर बेसन में फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर आप उन्हें दही में डालते हैं तो वो बन जाते हैं कीमे के दही बड़े। लेकिन मैंने उसको आसान करने के लिए ये किया है कि मैंने कीमे को थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर। तो कीमा समझे मैंने तकरीबन कोई पाव के करीब लिया, या पाव से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हम दोनों ही हैं। तो उस वजह से मैंने वो लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच भर के और थोड़ा सा नमक, समझें आप हाफ़ से भी कम, 1/4 टीस्पून नमक डाल के मैंने उसको 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट कर लिया था। ठीक है, और अब मैंने उसको निकाल के रख लिया है। तो मैं अब आपको उसकी बाकी प्रिपरेशन बताती हूँ। बहुत ईजी है, हाथ के हाथ सीखते जाएं और हाथ के हाथ पकाते जाएं। कहाँ? सिर्फ फजीलास किचन, द मीडिया मैन 786 हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपने आके बनाने हैं ये मज़े के दही बड़े। आइए कैसर साहब तशरीफ़ लाइए। जी जी, मैं तो आ रहा हूँ, आ गया, बल्कि मैं ये हेलो हेलो, आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, ये आ गए। दही, अच्छा जी, बताना शुरू करती हूँ। पहले मैं कीमे से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसको मैंने, यह मटन कीमा है, आप बीफ कीमा ले लें तो उसे 2 दफ़ा ज़रा मशीन से निकलवा लें। मैंने मटन कीमा लिया है और उसको मैंने मैरिनेट करके रखा है 1 से 1.5 घंटा। ये वाला चम्मच था भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके साथ साथ दही मैंने ले लिया है। आज मैंने देखें ब्लैक वाले प्याले में आपकी मोहब्बत में लेकिन दही दही रखा तो है। सफ़ेद ही है ना। अरे भाई प्याला तो काला है ना, अब क्या करूँ। ठीक है, ओके है। हद हो गई है। अच्छा जी, ये मसाले हैं, मैं बता देती हूँ लेकिन जब डालूंगी तो फिर आपको समझ आएगा। ये है पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, ठीक है। इसके साथ साथ है हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून है। इसके साथ साथ है भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, ये भुना कुटा ज़ीरा। अच्छा, ये आधा आधा चम्मच मैंने लिया है क्योंकि कीमा कम है। आधा चम्मच नमक, 1 से 1.5 टीस्पून ये मैंने कुटी हुई सफ़ेद कुटी हुई लाल मिर्च ली है। वो मैं बताऊंगी कि उसको कहाँ और कितना इस्तेमाल करने, और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है वैसे। नहीं, मैंने भी आपको बताया ना, उसमें मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला है। ओके। हाँ, और फिर ज़रा दही भी जब फेंटेंगे तो उसमें भी नमक जाएगा, वो सब बातें मैं बताऊंगी। अच्छा, साथ साथ आपने साबुत ज़ीरा भी रखना है, साबुत ठीक है। जीरा, ओके। और इसके साथ साथ आपने ये सब चीज़ें रखनी है। ये है साबुत लाल मिर्च, ये है पिसी हुई कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और ये है कुटा भुना हुआ धनिया। तो ये मैं बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है, बस आपने निकाल के रख लेनी है ये चीज़ें। ये बता रही थी ना अभी, ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये क्या है ये भाई? सब प्रिपरेशन करके रखेंगे ना, आसानी रहेगी। अच्छा, ये मैंने प्याज काट के रखी है ऐसे, ये दरदरी सी। दरदरी नहीं, मतलब बारीक बारीक सी इस तरह से काट के रखिए। ये जाएगी दही में, ठीक है, ये अलग है। ये एक हरी मिर्च अलग है साबुत, जो अगर ज़रूरत पड़ी एक मैंने हरी मिर्च काट के रख ली है, ठीक है। ये कबाबों में जाएगी, मसाले में, कीमे के। ये है पुदीना और ये है हरा धनिया। अच्छा जी, ये है बेसन, ठीक है, और ये है मैदा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो इनका मैं बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना और क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ओके, ये प्याज अलग ये से प्याज है, हाँ, ये एक अलग से प्याज है, ये कीमे में जाएगी, ओके। ठीक है। और ये लहसन है, ये छील के रख लें, ये भी बताऊंगी कि किस तरह इस्तेमाल करने। तो ये इंग्रेडिएंट्स तो सारे हो गए। डन। अच्छा, अभी नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट द मिक्सिंग, ओके। अब ये मैरिनेट हुआ है, पहले मैं इसको एक दफ़ा इसके अंदर चलाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो प्याज आप फरमा रहे थे ना इस बारे में, हाँ जी। कि प्याज जो है ये मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज, ठीक है। अच्छा, इस प्याज की बात कर रहा था मैं। जी जी, इस प्याज की बात कर रहे थे ना आप। प्याज जा रही है और इसमें हरी मिर्च जा रही है, ठीक है। और इसमें ये जा रहा है थोड़ा सा, बल्कि धनिया नहीं मैं डालती, पुदीना डाल देती हूँ, धनिया बाद में डालूंगी। तो ये 3 चीज़ें जा रही हैं बेसिकली। मैंने ये इसमें प्याज डाली है, पुदीना डाला है और हरी मिर्च डाली है, 3 इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इनको दरदरा सा पीस रही हूँ। अब हम इसको घुमाएंगे। ज़्यादा नहीं करना वरना प्याज पानी छोड़ देती है। ये 2-3 दफ़ा ही किया, ये देखें बेहतरीन, ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, दरदरा सा कर। ये दरदरा सा कर दिया, ये देखें, ठीक है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप किस तरह का ये मैं अपने व्यूअर्स को चाहती हूँ कि वो हर चीज़ को देखें इस वक्त, ताकि उन्हें जो है ना पता चले कि सही चीज़ कैसे बनेगी, वरना कोई स्टेप स्किप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये लें, मसलो दी पंदो डाढो बाबा, डाढो मसलो। अब ये मैं कीमा डाल रही हूँ, कीमे को मैं चलाऊंगी एक दफ़ा, क्योंकि मुझे इसका रेशा निकालना है। ओके। ये देखिए, ये रेशा निकल आया, बस इसको इससे ज़्यादा नहीं चलाना। ओके, अब ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये तो कोफ्तों का मसाला बन गया तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, बट कम कोफ्तों में तो कम व बेश, हाँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप कबाब के मसाला ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए फिर आपको बॉईल करना पड़ता है काफ़ी देर तक उसको। ये ना अभी मैं इसको मैरिनेट मैंने करके रख लिया था, तो मुझे इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, ये इसी में अभी रेडी हो जाएगा, देखिएगा। आपके पीछे फूल रखे हुए गुल प्लाजा की याद दिलाते रहेंगे। हाँ, वो आई थिंक बिलाल फ्लावर शॉप थी जिन्होंने मुझे ये दिए थे, तो मैंने कहा भाई अब ये मेरे बस मुस्तकिल। रमज़ान शरीफ की दुआओं में वहाँ के शोधा को भी याद। ग्राइंडर भी चल गए, कोफ्ते भी हाँ बन गए, हाँ, अभी क्या हो रहा? ये हरा धनिया नहीं डाला था ना, मैंने कहा था कटा हुआ है हरा धनिया, ये कटा हुआ हरा धनिया अब डाल रही हूँ मैं ऊपर से, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे मसाले, ओके। चलें अब ये शुरू हो जाते हैं। ये देख लें इतना कीमा है, उस हिसाब से मैंने आधी मिर्चें डाल दी इसमें, और ये भी थोड़ी सी मिर्चें तो खैर ये थोड़ी सी थी, आधा चम्मच ही थी। और 1/4 टीस्पून जो था गरम मसाला पाउडर था, 1/4 टीस्पून ही हल्दी है, अच्छा जी, 1/2 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, और तकरीबन इतना ही भुना कुटा ज़ीरा है, ठीक है। और नमक जो है ये आधा ही टीस्पून है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला था, ज़्यादा नहीं है ये। और हमें इतना ही रखना है, क्योंकि जब हम दही फेंटेंगे तो उसमें भी नमक होगा ना, तो हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना। अच्छा जी, ये 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में मैंने बात की थी, मैदा और बेसन, ये इसमें जाएंगे 1-1 चम्मच भर के, ठीक है। ये बेसन आ गया 1 चम्मच भर के, और ये 1 चम्मच ही भर के आ गया मैदा। अच्छा, अब मैं करीब से इसलिए नहीं दिखा रहा, फिर नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। मैं बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप मैदा डालेंगे और बेसन डालेंगे, दोनों चीज़ें ज़रूरी डालनी है जब आप इस तरह मेरी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ना बाइंडिंग एजेंट्स हैं, इनकी ये क्वालिटी है। दूसरी बात क्या है कि मैदा जो है वो जो अभी हम छोटे छोटे दही बड़े बनाएंगे, उनको जो है ना शेप देता है, एक इंटैक्ट रखता है मैदा, और बेसन ये इंटैक्ट रखता है बेसन, और मैदा जो है उसको शेप भी देता है, और फ्राइंग के वक्त जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो खस्ता भी हो जाता है। तो ये सारी इनमें क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं। तो अब हम इसे कर लेते हैं मिकीस। कैसा किया मिकिस? बहुत खूबसूरत। चलो, ये आपने रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए, ठीक है। और ये आपने कीमे को कर लिया था। हाँ, अब आप इसके बनाएंगी मैं छोटे छोटे पकौड़े या मीट बॉल्स, दही बड़े बनेंगे ना, कोफ्ते छोटे छोटे हाँ, से। छोटे छोटे से। तो ये देखें, ये इस तरह से आपने करना है, ये इस तरह से बनाने, ये इस तरह से, ये देखें। अच्छा, ये है बेसन और मैदा डालने का फ़ायदा कि ये इसका, ठीक है। शेप। अच्छा, अब यूँ भी कर सकते हैं, अगर आपने छोटी छोटी कबाबड़ियाँ बनानी है तो ऐसे यूँ इसको नहीं थोड़ा नहीं, वो सा सही ऐसे है कर यार, दो, वो सही है। ठीक है। हाँ, तो बहरहाल ये कोई भी, इट डिपेंड्स ऑन वैसे दही बड़े की तो वो वैसी कटलेट नुमा बनेगी। नहीं नहीं, ये तो ऐसे कोफ्ता बन जाएगा यार वजू। नहीं नहीं भाई, दही बड़, अब आप उस पे ना जाए ना, कन्वेंशनल चीज़ नहीं बन रही ना, बात ये कि कुछ भी डिफरेंट चीज़ बन रही है। आपके पास कबाबों का कीमा है, ठीक है, और आपको ये दही बड़े बनाने हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस कबाबों के कीमे के भी इस तरह का शेप का वो बना लें, छोटे छोटे बड़े, और आप उसको बेसन में डिप करके और डीप फ्राई करके, और फिर आप जब ये बन जाएंगे तो इसको हम दही में डालेंगे। दही में जो मैं मसाला मिक्स करूँगी वो भी आपको बताऊँगी, फिर इस पर भगार डलेगा, और उससे आप चम्मच से, चपाती से, चावल से, पराठे से, जिससे दिल चाहे खा सकते हैं, मल्टीपर्पज़। अच्छा, ये देखें, ये बन गए, इनको हम बना लेते हैं, काफ़ी सारे बन चुके हैं, ठीक है। ऑयल हमने गरम करने रख दिया था, सही है, ठीक। अच्छा जी, ऑयल गरम करने के बाद आंच को आपने कर देना है कम, ताकि ये जो कोफ्ते हैं या बड़े हैं ये अंदर तक पक जाएं, वरना अगर हमने तेज़ आंच पे किया तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे, और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ओके ओके, ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा फिर?
हाँ, तो जब भी स्लो कर दिया ना, बस अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर तक होंगे और इनको ज़्यादा चलाना नहीं है, छेड़ना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी देर तक आपने इसको और पकाना है? भाई इनको हमने पकाना है टिल ये अंदर तक गल जाएं, और ये गल जाएंगे क्योंकि मैरिनेटेड हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इनको ज़रा सा बस पलट देना है ताकि कोई भी साइड बहुत ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए। ओके। तो अब ये स्लो आंच पे पक रहे हैं, देखें आप। अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, ये हो रहे हैं, सही है। और इन द मीन टाइम हमने, क्योंकि ये दही बड़े हैं, तो हमने दही में मसाला मिला लेना है, दही फेंट लेना है। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कैसे साहब, ये देखें, ये मैं लहसुन मिर्च की चटनी बना रही हूँ। ये जो लहसुन मैंने रखे हुए थे, देखिए मैं इसीलिए लोगों से कह रही थी कि आपने कहीं जाना नहीं है और आपने हर स्टेप फॉलो करना है। ये लहसुन मिर्च की चटनी है जो कि दही के अंदर जाएगी। तो आप इसको कूटेंगे? मैं इसको ऐसे दरदरा सा कूट लेंगे दरदरा सा तो नहीं एग्जैक्टली, बट थोड़ा ताकि सा। वो कोफ्ते ना काले हो जाए। नहीं नहीं, उन पे मैंने नज़र रखी हुई है। ये मैं सिर्फ बता दूं, आप इसको पीसें जब तक, मैं वो देख के आती हूँ। इसमें ये 3 चीज़ें जाएंगी। मसाला मिला लो, उसके बाद मैं कूट दूंगा उसको, मैं बेफिक्र हो जाए। सही है। हाँ जी। थोड़ा सा नमक, ओके क्योंकि ये दही में जाएगी चटनी, तो नमक की टेंशन नहीं है। ओके, आप मुझे दे दें, बस आप अब जाइए, आप छोड़ दें, अब आप इसको इसको आप आहिस्ता जाइए, आहिस्ता। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हाँ, बताओ यार, अच्छा है ना, मेहनत करके खाएंगे तो मज़ा आएगा। खातून को देखिए कहाँ से जी, या देख के कहिए आप क्या हाँ, फरमा रहे हैं? मेहनत करके खाएं तो मज़ा आएगा। मेहनत में अजमत है। क्या बोलूँ यार मैं, भाई इसे कहते हैं मल्टा टास्किंग। अच्छा, अब ये तैयार हो गया, अब आप निकाल रही हैं इनको? हाँ जी, जो मुझे लग रहा है कि रेडी हो गए हैं वो मैं निकाल रही हूँ। चलें जी, जो थोड़े से हो गए हैं ये मैं निकाल लेती हूँ ताकि हम इसे रेडी कर लेंगे। ओके। दही को फेंट लेते हैं इसमें, ठीक है। मैंने, क्योंकि दही थोड़ा हमारे पास ज़्यादा है, मैंने थोड़े से और बना लिए हैं, तो हम अपने हिसाब से इसमें दही में मसाला भी डालते हैं और इसको ज़रा फेंटा लगाते हैं, फेंटी लगाते हैं, दही की फेंटी। अच्छा जी, इस दही में अब नमक पे हमने ज़रा बड़ा हल्का हाथ रखना है, बिल्कुल ये क्वार्टर, देखें, ठीक है। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और ये जो हमने लहसुन मिर्च की चटनी पीसी है ना, ये हम इसमें से थोड़ी सी ऐड करेंगे अपने जायकों के मुताबिक, जितनी भी आपको स्पाइस लेवल चाहिए। ये हमने डाल दिया इसके अंदर लहसुन मिर्च की चटनी, और अब ये जा रहा है भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है इन चीज़ों में, तो तकरीबन 1 चम्मच ये ज़ीरा गया इसमें। अच्छा जी, उसके साथ साथ इसमें ये हरा धनिया और पुदीना, ओके। ये दोनों चीज़ें भी जाएंगी। ये आ गया पुदीना थोड़ा सा, और ये आ गया, अल्लाह आपका भला करे, हरा धनिया। अब इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। क्या करेंगे? मिक्स। अब शक्ल देखें कैसी होती जा रही है, ब्यूटी शॉट निकल कर आ रहा है सामने। रायता बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। ये रायता नहीं है, इसके अंदर दही ले जाएंगे। अच्छा जी, और ये प्याज है, ये जो लच्छे वाली प्याज थी। तो आपने इसमें नमक शमक डाल दिया? ये सब डाल दिया। ये देखें, ये शक्ल इसकी बन गई है। अब हम, मतलब बिल्कुल फाइनल जब शक्ल बनाएंगे, तो अब इसके अंदर ये जाएंगे दही बड़ियाँ हमारी क्यूट सी। ओके, ये डाल दो। हाँ जी, जान दो जी, जान दो, जान दो जी, जान दो, आ गए। ओके, ठीक है। हाँ जी। इसको अभी हमने ज़रा हल्के हाथ से मैंने करना है मिक्स। ये देखें जी, आ हा हा हा। इसके ऊपर मसाला कुछ नहीं डालना? अभी हौसला करें ना ज़रा, मसाले की ज़रूरत नहीं होती है इसके ऊपर। ये रहा सजावट का सामान। ये हमने थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज डाल दी, प्याज डाल दी। फिर हरा धनिया डालेगा दोबारा? आह यस,
अच्छा, हम भगार भी डाल सकते हैं इसमें अगर चाहें तो, लेकिन चूंकि मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा जो था इसमें डाल दिया है, भुना कुटा ज़ीरा, तो भगार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप साबुत लाल मिर्च का भगार भी डाल सकते हैं। ये आ गया जी पुदीना। और ये अगर आप अपनी थोड़ी सी और किसी को एक्स्ट्रा स्पाइस लेवल चाहिए तो ये ऐसे चटनी साइड पे डाल के रख दें। ये लहसुन मिर्च की चटनी, किसी को चाहिए होगा एक्स्ट्रा तो अपना निकाल लेंगे, नहीं तो ऊपर से डाल दें। मैं तो इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा मुझे शो में दिखानी है, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर ही डाल देते हैं। चले जी, ब्यूटी शॉट हो गया कंप्लीट। ये आप इसको देख लें एक दफ़ा, ताकि फिर हम जब इसको निकाल कर खाएं तो मैं पता हो कि इसमें क्या क्या है। हाँ, क्योंकि ये सब मिक्स हो जाएगा। मैं अभी इसको मिक्स कर दूँ, यूँ कर दूँ, हाँ, हल्का सा कर दे। हल्का सा। ये मतलब इस तरह जैसे ये चटनी है ना, तो ये इस तरह खाने को कब मिलेगा मुझे आप ये बताएं। अभी ये निकाल लेंगे हम इसमें से, यूँ आज करके मिक्स अभी और करके। इसी वक्त। हाँ, मैं निकाल के लेकर आती हूँ बोल, बल्कि इसी में निकालते हैं, ये बड़ियों का ही बोल है। ये देखें, ये हमने ये निकाली। अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ेदार है। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। अब हम करेंगे टेस्ट, चेक करेंगे, चेकिंग्स। ऑडियो 1 2 3 चेक करते हैं ना, तो मैं चेक आपका करेंगे। चेहरा देखना चाहूँगा, आपके चेहरे के तासुरात। नहीं दिखा रही मैं तासुरात, मैं नाराज़ हूँ आपसे। शाबाशी, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। वैसे नाजरीन, कमाल की बात यह है कि कहा मैंने था कि बना के खिलाई और खा खुद रही है। वेरी गुड। आप आए, आपको चेक कराते नहीं हैं। अभी तो मैंने अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप इसको, मैं नाराज हो गया। मैं नहीं 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 नाराज ड्रामा नहीं करें आप। तो भाई मैं नाराज हूँ। नहीं, ओ यस, अब तो आपको खाना पड़ेगा। नाराज़गी में सच सच बताइएगा कैसे बने। खाने में अपन झूठ नहीं बोलते भाई। हाँ प्लीज़। बना बहुत अच्छा। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना तो मैं, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में जायका दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस कमाल ये है कि मैं मोहब्बत से बनाती हूँ, खुशी से बनाती हूँ, और आप सबके साथ भी उसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये ज़बरदस्त से कीमे वाले दही बड़े आप बनाइए। मैं आपको सही बता रही हूँ, घर में तो मज़ा आएगा और हस्बैंड खुश हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो सहरी में कहीं नहीं जाएंगे। वो कहेंगे भाई सहरी में भी मुझे इसके साथ चपाती बना दो, पराठा बना दो, या चावलों के साथ भी। और सबसे बड़ी बात है, दही है, ठंडा है और प्रोटीन भी है इसमें, तो आप मज़े ले लेकर ये सब चीज़ें खा सकते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि फ़ज़ीला's किचन द मीडिया मैन 786 मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हर हफ्ते आइए और अपनी पसंद की और डिफरेंट रमज़ान रेसिपीज़ सीखें, क्योंकि हम मुंतज़िर हैं आपके फ़ज़ीला's किचन में। तो प्लीज़ रमज़ान रेसिपीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ीला's किचन। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।